Okay, so we are going to start with an aldol condensation reaction. See, first of all, we need to understand aldol condensation होता है. ये बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है. इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंट्रेंस के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है. सी, सबसे पहले ये समझना कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है. कंडेंसेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, CO2, अमोनिया, SO2, समथिंग लाइक दैट. इफ दैट इज सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिमूव, तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोल सकते हैं. अब हमारा जो डिस्कशन करने का जो पॉइंट है वो है एल्डोल के ऊपर. तो एल्डोल कंडेंसेशन में कौन से कंपाउंड जाते हैं, तो ये आपने बोर्ड के लेक्चर्स में पढ़ा होगा. दोज कार्बोनिल कंपाउंड, दोज कार्बोनिल कंपाउंड which have alpha hydrogen, which have alpha hydrogen, alpha hydrogen. So they undergo the aldol condensation. So if I give the few example, like you got a H bond C double bond OH. So this is your formaldehyde. You got a acetaldehyde. ओके, बैकग्राउंड आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है. हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन में जब, जस्ट गिव मी 1 मिनट. सर अभी स्टार्ट हुआ. या जस्ट नाउ आई स्टार्टेड. अभी बैकग्राउंड नॉइज अभी आने लगा क्या, कि स्टिल इट इज कमिंग? सर अब थोड़ा ठीक है. अच्छा, ठीक है. ओके, सो कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं भाई? कार्बोनिल कंपाउंड वो आपने पहले भी पढ़ा है. नाउ वी हैव टू सी दैट व्हिच कार्बोनिल कंपाउंड इज अंडरगोइंग द एल्डोल कंडेंसेशन. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं राइट साइड में. फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, यू गॉट अ बेंजल्डिहाइड. तो इसमें से बेसिकली आपका एसिटल्डिहाइड ही जाता है. अब इसमें जो सिंपल चीज़ है वो नहीं पूछी जाती, जो कॉम्प्लिकेटेड है वो पूछा जाता है. तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, इट इज अ टू स्टेप का रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एंड अटैक ऑफ इनोलेट ऑन द अनदर योर एल्डिहाइड और द कीटोन. See, if you take a two molecule of acetaldehyde, it is a self condensation and a cross condensation. तो मैं दोनों एग्जांपल दूंगा. सेल्फ वाले में कैसा है, यू टेक अ डाइल्यूट NaOH और 50% NaOH आप ले सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3, CH double bond, CH bond, C double bond OH. That is a क्रोटेनल डिहाइड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोटेनल डिहाइड. ठीक है, इसका आयुपैक नेम भी लिख सकते हो आप. 2 1 2 3 4 ब्यूटीन अल. ठीक है. अब इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन को यहाँ पे प्लेस करूंगा आपके सामने. मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट होता है. फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट. Now what is enolate? Just like you know the enol, carbon carbon double bond with an OH, that is called as enol. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा और उसी को आपने लगा देना OH, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनॉल. तो OH की जगह पे O माइनस रहेगा, सो दैट इज द इनोलेट. सो इफ यू टेक अ एसिटल्डिहाइड लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, अब इसके अंदर आपने ऐड कर दिया बेस OH माइनस. अब ये OH माइनस जो है ये बेस है, तो ये बेस का काम क्या होता है? टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन. देखो, एसिड का काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करना, बेस का काम होता है प्रोटॉन को खींचना. वो भी कौन सा प्रोटॉन को खींचना? जो एसिडिक कार्बन को कनेक्टेड है उसी को खींचना, किसको भी नहीं वो विड्रॉ करेगा. सो दिस कार्बोनिल, उसके बगल वाला कार्बन जो है वो एसिडिक होता है CH3, तो वो वहां से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और वाटर बन के निकल जाएगा. एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. अभी क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा और ये ऊपर चला जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी योर इनोलेट, दैट इज गोइंग टू बी योर इनोलेट. ठीक है. CH2 double bond C with the O minus bond H. This is called as इनोलेट. इनोलेट. अभी ये इनोलेट क्या करेगा? दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक मारेगा, दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक मारेगा. ये सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड मैं इसके बाद प्लेस करूंगा. CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. अभी ये जो इनोलेट है ना, ये क्या है आपका? CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस बॉन्ड H. ये लोन पेयर अंदर शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर और ये ऊपर चला जाएगा. एंड यू आर एबल टू गेट दिस प्रोडक्ट CH3 C O minus H C and
CO माइनस H CH2, ये CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अभी इसमें आप प्रोटोनेट कर देंगे और ये O आपका H हो जाएगा, C। सर वो टॉटोमेरिज्म हुआ क्या वहाँ पे? हाँ, वो टॉटोमेरिज्म हुआ। अभी क्या होगा, इसको जरा सा आप हीट करोगे, हीट करने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ से OH और ये H निकल जाएगा और आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, सी। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, वो मैंने सीधा यहाँ पे लिख के दे दिया था, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे लोग, एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछते हैं। जैसे कि देखो, ये सेल्फ कंडेंसेशन है, दिस इज सेल्फ कंडेंसेशन। एक होता है क्रॉस कंडेंसेशन। तो क्रॉस कंडेंसेशन वाला मैं जस्ट प्लेस करता हूँ यहाँ पे। यू हैव टेकन द, उसके पहले मैं मॉलिक्यूल देता हूँ। यू गॉट अ साइक्लोहेक्सेनोन, यू गॉट अ साइक्लोहेक्सेनोन। सर एक सेकंड ऊपर का दिखाओ ना एक और बार। एक मिनट रुको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यस सर। ओके, नाउ this is the cyclohexanone. In the cyclohexanone you are going to add, ये अंडरस्टूड है कि आपने डाइल्यूट NaOH ले लिया है। अब मेरे को समझ में आ गया कि उसको अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा ये अल्डोल कंडेंसेशन में ही जाने वाला है। अगर डाइल्यूट NaOH की जगह पे उसने कोई दूसरा वीक बेस भी दिया रहेगा ना, बट सामने वाले कार्बनिक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो आप समझ जाना वो आपका अल्डोल कंडेंसेशन ही फॉलो करने वाला है। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट देखो क्या करने का मालूम है। मैं जस्ट शॉर्टकट दे रहा हूँ, आप ऐसा दो मॉलिक्यूल बनाने का, बिकॉज ये सेल्फ कंडेंसेशन है। तो एक कार्बोनिल का अल्फा कार्बन और सामने वाले कार्बोनिल का O। अब ये जो अल्फा कार्बन, इसके पास दो हाइड्रोजन रहेगा, तो ये दो हाइड्रोजन और ये O को निकाल देने का इन द फॉर्म ऑफ वाटर और दोनों को ज्वाइन कर देने का विद द डबल बॉन्ड। सो प्रोडक्ट विल बी दिस। और ये जेई का जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ क्योंकि आपको मैकेनिज्म बनाने का उधर पे। हाँ बोलिए। सर 2 मिनट ऊपर दिखाओ ना। क्या मैकेनिज्म ऊपर वाला? हाँ हाँ। ठीक है, हो गया। Step number 1 was the formation of enolate. Step number 2 is the attack of that enolate over the another molecule of aldehyde or ketone, जो भी रहेगा उसके ऊपर वो अटैक मारेगा। चलो यहाँ देखो, अभी तो मैंने शॉर्टकट ये दिया कि आपके पास अगर, क्योंकि आप वही चीज़ इसमें भी यूज़ कर सकते थे ना, जो आपको एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिला था, जो अल्फा कार्बन है उसका दो हाइड्रोजन और सामने वाले कार्बोनिल का ऑक्सीजन आपने निकाल दो। अगर आप यही लॉजिक ऊपर वाले में अप्लाई करते हो तो भी आपको वही प्रोडक्ट आएगा। इफ यू अप्लाई द सेम लॉजिक इन द अपर वन, यहाँ पे तो मैंने क्या बोला, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आप क्या करो, ये एक मॉलिक्यूल ले लिए, इसका अल्फा ये है। अब ये अल्फा, एक मॉलिक्यूल का अल्फा दो हाइड्रोजन और सामने वाले का ऑक्सीजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो और दोनों को ज्वाइन कर दो। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो। तो अपना टाइम बचेगा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। बट यही क्वेश्चन अगर उसने क्रॉस कर दिया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी और आने के चांसेस उसके भी होते हैं। अब मैं वो बताता हूँ, क्योंकि क्रॉस कंडेंसेशन पूछ लिया तो उसमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, दोनों राइट नहीं रहेगा। सी,
अभी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मान लीजिए आपने ले लिया एसीटोन एक मॉलिक्यूल, अब इसके साथ में आपने ले लिया एसिटाल्डिहाइड दूसरा मॉलिक्यूल। अब जो मैंने शॉर्टकट दिया वो शॉर्टकट लगा के बच्चा ने प्रोडक्ट लिख दिया, बट इसको दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकता है। एक बार वो एसीटोन वाले का अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन निकालेगा, तो उसको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये पहला प्रोडक्ट है। अभी वो क्या करेगा, इसका अल्फा लेगा। सेकंड केस में क्या करेगा, वो एसिटाल्डिहाइड का अल्फा लेगा, रेड वाला दिखा रहा हूँ मैं, तो इसका पॉसिबिलिटी ये मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, बराबर है। अब ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट हो गए। अब दोनों राइट नहीं है भाई, अब जिसको थोड़ा सा केमिस्ट्री का डिटेल में इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ पे प्रॉपर करेगा, क्योंकि सेल्फ कंडेंसेशन में वही जो शॉर्टकट दिया वो लगा दो। इसमें क्या है मालूम है, आपको देखना पड़ेगा कि इनोलेट कौन सा ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है, चलो मैं अभी बताता हूँ उसको। सी अभी मैं दोनों का इनोलेट बनाता हूँ। केस नंबर सर ये 1, दूसरा वाला क्या किया? ये सेकंड वाला क्या, सेकंड वाले में मैंने क्या किया, मैंने हिंट क्या दिया था, आपने एक ऑक्सीजन को पकड़ना है और एक वाले का अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन को निकालना है। तो मैंने पहले केस में क्या किया, ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, ये अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन लिया और ये ऑक्सीजन को चिपका दिया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ और सर, वो सेकंड, समझा, वो जो नीचे लाल में लिखा। नहीं नहीं, पहले जब आपने ब्लैक, ये पहला वाला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, मैंने ये जो ब्लैक में लिखा है ना, तो मैंने पहले वाले मॉलिक्यूल का मैंने अल्फा हाइड्रोजन निकाला है और दूसरे वाले का ऑक्सीजन निकाला है। और सेकंड जो रेड में मैंने लिखा है उसमें मैंने सेकंड वाले का अल्फा हाइड्रोजन निकाला है और ऑक्सीजन पहले वाले का निकाला है। समझा? नहीं सर समझा उसमें तो ऑक्सीजन है। चलो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो चलो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बॉन्ड C H H H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये मैंने क्या बोला, यहाँ से 2 ऑक्सीजन ले लो, 2 हाइड्रोजन ले लो, ये प्रोडक्ट मिलेगा ना। ओके सर, वो कार्बन है क्या बीच में? कहाँ पे भाई? यस सर, समझा। ठीक है, ये समझा है ना, सर, समझा। हाँ ये कार्बन ही है। हाँ ठीक है, चलो। तो अभी बच्चे को यहाँ पे डाउट ये आएगा कि भाई इनोलेट बनाना है किसका, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। सी केस नंबर 1, इफ यू हैव CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस बॉन्ड CH3, ये पहला इनोलेट बन रहा है। इनोलेट मैंने बनाया एसीटोन का बनाया। अब इसका इस इनोलेट के ऊपर मैं अटैक किसका करवा दूंगा, आई विल मेक एन अटैक ऑफ दिस इनोलेट। इनोलेट जो होता है वो रीच होता है, वो एल्डिहाइड के ऊपर या सामने वाले के ऊपर अटैक मारेगा। तो अटैक मैं करवाऊंगा इसके ऊपर, एसिटाल्डिहाइड के ऊपर। ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ। केस नंबर 1। केस नंबर 2 जरा देखो। केस नंबर 2 में मैंने एसिटाल्डिहाइड का इनोलेट बनाना है। तो दिस इज लाइक अ CH2CO माइनस बॉन्ड H और अटैक मैंने करा दिया एसीटोन के ऊपर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो है, अब ये चीज समझनी है कि भाई देखो, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी ना तो उसको आप दोगे तो वो खुश रहेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन के मामले में पहले से रिच है ना, उसको दोगे तो मतलब दैट इज नॉट सो स्टेबल। तो अब आपको ये समझना है कि हु इज मोर हैप्पी टू टेक एन इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये जो एसीटोन दिख रहा है आपको, एसीटोन, एसीटोन का जो कार्बन है उसके बगल में 2 लोग जो है ना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये मिथाइल और ये मिथाइल दे रहा है। ठीक है, ओके, केस 1, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, वर्ड को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब उसको भाई इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है, उसको पॉजिटिवली चार्ज का जरूरत है। तो ये जो कार्बन है आपका एसीटोन का कार्बन नंबर 1, इसको मैंने जस्ट हाईलाइट कर दिया है। तो कार्बन नंबर 1 को अगर इसका लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करके ये पाई बॉन्ड अटैक मारेगा इसके ऊपर, तो ये उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन नंबर जो 1 एसीटोन का है ना, उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत एज कम्पेयर टू एसिटल्डिहाइड के कार्बन से कम है। ज्यादा जरूरत है एसिटल्डिहाइड के कार्बन को, क्योंकि एसिटल्डिहाइड का ये जो कार्बन है उसके पास एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है।
और इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसका रिलेटिवली मैं बात करूँ, ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर इसको भी मैंने 1 ही हाईलाइट कर दिया रेड से, तो ये वाले का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है। ये थोड़ा सा किसी को ऊपर से जाएगा तो मुझे प्लीज़ बता देना, बट ये क्रॉस वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो एसीटोन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, क्योंकि एसीटोन के कार्बन के ऊपर अगर आपने एन्यूलेट का अटैक मारा तो वो अटैक करवा लेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको जो बेटर सुटेबल ऑप्शन है वो पिकअप करना है। तो ये ऑप्शन जो है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अटैक किया पाई बॉन्ड का जिस कार्बन के ऊपर, तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उतनी टेंडेंसी नहीं है जितनी टेंडेंसी एसिटाल्डिहाइड के इस कार्बन को है। तो ये अटैक शिफ्ट मारेगा और ये भाई इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये फेवरेबल केस है। तो इसके हिसाब से केस 1 राइट हो रहा है कि केस 2 राइट हो रहा है भाई? एवरीवन, केस 1 राइट है कि केस 2 राइट है? हाँ, फर्स्ट 1 राइट है। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ब्लैक वाला प्रोडक्ट राइट रहेगा कि रेड वाला राइट रहेगा? ब्लैक वाला, रेड वाला, रेड वाला राइट है ना भाई, रेड वाला राइट है। और ये दोनों प्रोडक्ट अपने को ऑप्शन में दिया रहेगा। एवरीबडी गॉट दिस क्लियर? इसके लिए शॉर्टकट नहीं भाई, इसके लिए वो जो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकालने का लॉजिक इधर नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ता है कि अटैक आपको किसके ऊपर करवाना है। सो आई होप एवरीवन गॉट दिस वेरी मच क्लियर। इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यस यस ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें और सर वो रेड वाला प्रोडक्ट राइट है ना? हाँ, रेड वाला ही आपका डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं? सर मतलब अगर ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन आया तो इलेक्ट्रोफाइल कीटोन से बनाना है और अटैक एल्डिहाइड पे मारना है। हाँ, वो डिपेंड करेगा गिवन केस में। अगर एसीटोन तो इनोलेट आप किसको बनाओगे? इनोलेट यू विल मेक अ एसीटोन का, और अटैक आप करोगे एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बन के पास एक ही मिथाइल ग्रुप है ना। यस तो उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसीटोन का कार्बन, क्योंकि एसीटोन के कार्बन के पास राइट और लेफ्ट में 2 अल्काइल ग्रुप रहता है, वो उसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे रहा है। हाँ सर, एवरीवन गॉट दिस क्लियर? यस बोर्ड सर। में भी आएगा क्या? नहीं भाई, कीटोन बोर्ड में प्लस ये सब एल्डिहाइड। पूछेगा तो पागल हो जाएंगे बच्चे। ये सब इंट्रेंस का एक कंसेप्ट है, बोर्ड में ये सब नहीं पूछते वो लोग। में एल्डोल कंडेंसेशन, अब बच्चे को बहुत ज्यादा आता है तो वो क्रॉस का एल्डोल कंडेंसेशन लिए टेक्स्ट बुक का बच्चा पढ़ के रखा है तो वो सीधा एसिटाल्डिहाइड वाला लिख के 95% लोग तो एसिटाल्डिहाइड वाला ही लिखते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में वही दिया है। तो बोर्ड तो छोड़ दो, इंट्रेंस के ऊपर अपन फोकस करते हैं। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन। और हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है ना जो होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या होता है भाई? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब कैनिज़ारो रिएक्शन भी आपको पता ही है, इसमें हम लोग जो है कल ही डिस्कस किया था थोड़ा सा इसके बारे में। नो, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो दिस, इसमें अभी एक्सेप्शन कल अपन ने पढ़ लिया था। सो इफ यू टेक समथिंग लाइक अ बेंजल्डिहाइड, इसका भी होता है सेल्फ और क्रॉस होता है भाई। इफ यू हैव टेकन बेंजल्डिहाइड तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। तो बेंजल्डिहाइड का अगर आपने मार दिया कैनिज़ारो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक को ऑक्सीडाइज कर देगा और एक को रिड्यूस कर देगा। तो एक बन जाएगा भाई बेंजोइक एसिड और दूसरा बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। अब किसी ने क्रॉस कर दिया, एक बेंजल्डिहाइड ले लिया और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। Just give me one second. हाँ, सो यहाँ पे जो है बेंजल्डिहाइड किसी ने ले लिया एंड फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। अभी ये जो है ये क्रॉस कैनिज़ारो है। देखो इसमें रिएक्टिविटी जो है ना ये, हाँ बोलिए। सर इसमें वो फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है क्या? कौन सा बोल रहे हो? फिनाइल कार्बोक्सिलिक सर वो एसिड? ये वाला? मतलब बेंजोइक एसिड। हाँ, हाँ
हाँ बनता, मतलब ये सॉल्ट बनता है, फिर प्रोटोनेशन ये O माइनस होता है, यहाँ पे Na आ जाएगा या पोटेशियम आ जाएगा, जो भी रहेगा, क्योंकि NaOH से ही OH आया ना, NaOH या हाँ सर। KOH, तो जो भी रहेगा वो यहाँ पे Na आ जाएगा या K आ जाएगा, सो दैट इज अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट, समथिंग लाइक दैट। फिर प्रोटोनेशन करके अपन उसको ये बना देते हैं, ठीक है, एसिड बना देते हैं, यस सर। क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्ट ही बना के दिया उसने। अच्छा, अभी आफ्टर दैट व्हेन यू डू द बेंजल्डिहाइड एंड द फॉर्मल्डिहाइड, नो व्हेन यू टॉक अबाउट द बेंजल्डिहाइड एंड द फॉर्मल्डिहाइड, द मोर रिएक्टिविटी इज with what, there is a more reactivity with the formaldehyde. This formaldehyde is more reactive. फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा, तो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसका रिएक्टिविटी कम है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH, ठीक है। दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है भाई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? सर हाँ बोलिए। सर इसमें से अगर क्रॉस है तो कौन मतलब अल्कोहल बनाएगा, कौन एसिड बनाएगा, ये कैसे पता करेंगे? वही तो बताया मैंने, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा वो एसिड बना देगा, और जिसका रिएक्टिविटी कम रहेगा वो ये बना देगा। मतलब जो ज्यादा बल्कि रहेगा ना, उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा है नहीं, तो वो क्या बनेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब भैया ये हो जाएगा, सॉरी, हाँ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज। एक मिनट, यहाँ पे मैंने उल्टा बताया क्या, जस्ट 1 मिनट, रिएक्टिविटी इज मोर विद दिस योर बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का सर ऑक्सीडेशन होता है। बेंजल्डिहाइड। हाँ मैंने उल्टा बता दिया, दिस विल गेट ऑक्सीडाइज, और ये जो है ये हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है। तो इसका रिडक्शन होगा तो ये बन जाएगा आपका अल्कोहल CH2OH, और ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बन जाएगा फॉर्मेट। सर फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है ना? नहीं, ऑक्सीडाइज हो रहा है, द वन विच इज मोर रिएक्टिव दैट गेट्स ऑक्सीडाइज, एंड द वन विच इज लेस रिएक्टिव गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। जिसका सर रिएक्टिविटी ज्यादा है, हाँ बोलिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं ना हम लोग एल्डिहाइड को। हाँ तो रिड्यूस ही किया ना मैंने, एक बेंजल्डिहाइड को जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है उसको हम लोगों ने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो अभी फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, तो उसको ऑक्सीडाइज किया है, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, कैनिजारो से रेडॉक्स रिएक्शन, एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, बेंजल्डिहाइड का हो रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है अभी कम है। तो जिसको आप इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो वो आपका फॉर्मल्डिहाइड है। इन शॉर्ट अगर सर ये, हाँ बोलिए, हेलो। सर फॉर्मल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। हाँ तो वही तो लिखा है ना मैंने, वही लिखा है ना मैंने। ओके सर सर। उल्टा लिखा है आपने। उल्टा लिखा है मैंने? नहीं सर सर सीधा वो है, वो आपने उधर एरो किया ना। नहीं, स्टार्टिंग में जो हाँ मैंने वो बताया एरो। था उसका उल्टा है, वो अभी अभी समझा ना। जो ज्यादा रिएक्टिव है हाँ ना सर। उसका ऑक्सीडेशन होएगा, और जो कम रिएक्टिव है उसका रिडक्शन होएगा, ठीक है। अब अपने को समझेगा कैसे, तो जिसके पास ज्यादा अल्फा ये है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज मोर रिएक्टिव, दैट इज मोर रिएक्टिव। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड के पास 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है CO को, तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जो ज्यादा, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन जो है ना वो आसानी से नहीं होता है। ऑक्सीडेशन अगर आप एल्डिहाइड कीटोन का करने को जाओगे तो एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, जल्दी होगा, कीटोन का कम होता है, और उससे भी ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड का होगा। तो जिस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, तो यहाँ पे जो है फॉर्मल्डिहाइड विल इजीली गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बेंजल्डिहाइड विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। ये क्रॉस वाले में आएगा, सेल्फ में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। कैनिजारो हो गया, देन यू विल हैव वन मोर नेम रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का नाम सुना है क्या? ये जेई का बड़ा फेवरेट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये, वैसे मेंस में तो नहीं कौन पूछते सा हैं सर? एडवांस। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बताता हूँ, आपका जो नोट्स है उसमें मेंशन रहेगा।
रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अब ये जो है ना अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड ही दिखाते हैं, अल्फा हेलो कीटोन। अब ये कंपाउंड कौन दिखाएगा? अल्फा हेलो कीटोन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ठीक है। और इवन ईस्टर भी रहेगा, मतलब उसके अल्फा पोजीशन में ना एल्डिहाइड ये रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। सो दिस इज शोन बाय अल्फा हेलो कीटो और ईस्टर, कीटो या ईस्टर, ठीक है। और इसको ट्रीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ योर बेस। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रीट किया आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, कीटोन है, और आपने इसमें मिला दिया CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, और यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे आपने, ये अल्फा पोजीशन है CH2 की, उसकी जगह पे आपने कोई हैलोजन लगा के रखा है, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो मतलब बच्चे को ये समझ में आ जाएगा ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। दिस इज द रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अल्फा हेलो कीटोन दिखाना और बेस दिखा दो, बच्चे को दिमाग में आना चाहिए रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। दिस इज ओनली फॉर द जे, नीट में ये नहीं पूछेगा, नीट में ही नहीं आता है, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यू आर गोइंग टू गेट आर बॉन्ड, जो कीटोन है उसका रिडक्शन हो जाएगा, आर बॉन्ड सी ओ एच बॉन्ड आर बॉन्ड CH2, पूरा का पूरा ग्रुप ऐसे रहेगा C2H5। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अल्फा हेलो कीटोन का रिएक्शन आपने अगर बेस के साथ में कर दिया है, सो वो इसमें क्या होता है, रिंग एक एक्सपांशन भी होता है, वो एडवांस में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये अल्फा हेलो कीटोन है और इसमें उसने क्या यूज़ किया था? बेस यूज़ किया था। अब इसका रिएक्शन जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो मैं बता देता हूँ, आने का इसका चांसेस 1% भी नहीं है नीट में, जेई में भी नहीं है, एडवांस में पूछते हैं जेई में, बट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन एक्सपेक्टेड तो उतना नहीं है, बट सिलेबस में आप देख सकते हैं इसको। अभी ये बेस क्या करता है? बेस का काम क्या होता है भाई? टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक कार्बन का हाइड्रोजन। तो अभी जो इसका ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये Cl माइनस एंड OH को एंट्री लेने नहीं देगा। तो उसके जो सामने वाला है अल्फा डैश के पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो 2 हाइड्रोजन का क्या करेगा? प्रोटॉन निकाल देगा, एक का ही निकालेगा वैसे, ये होगा Cl माइनस। अब ये Cl माइनस क्या करेगा भाई? सीधा सामने वाले कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, और ये ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सामने वाले कार्बन पे अटैक मारेगा, वहां से Cl माइनस निकल जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो गया भाई? साइक्लोपेंटेन है और ऊपर से साइक्लोहेक्सेन भी है। अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, OH माइनस ले लो या फिर इथॉक्साइड आयन ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक मारेगा और ये फिर ऊपर जाएगा, तो रिंग खुल जाएगी। So you will be getting this, ये O नेगेटिव हो जाएगा और ये हो गया आपका OH। अभी क्या होगा? ये लोन पेयर अंदर आएगा, ठीक है, और ये कोई भी बॉन्ड है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस साइक्लोपेंटेन, और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O OH, और ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर लग जाएगा प्रोटॉन, और फाइनली आपको मिलेगा ये। तो इस तरह के जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अब मेरे को समझा कैसे अल्फा हेलो कीटोन दिखाना या अल्फा हेलो एस्टर दिखाना, तो समझ जाना वो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ यार, ये जो नीचे वाला रिएक्शन है ना, ये पूछा हुआ है ना, आपको चाहिए रहेगा तो आप देख लेना, ये वाला, बट जेई के एडवांस में पूछा हुआ है, और ये बड़ा फेवरेट है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, किसी भी जेई एस्पिरेंट से पूछोगे ना उसको मालूम है। नाउ ये हो गया आपका रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, एल्डोल हो गया, केनिज़ारो हो गया, हाइलोफॉर्म हो गया। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये भी मैं बता देता हूँ।
पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो होता है वो 1,2 डायोल, दैट इज अ विसिनल डायोल के अंदर आपने ऐड कर दिया एसिड सी CH3 CH3 OH CH3। अब पढ़ा बच्चा ये है, एग्जाम में पूछेंगे ये वाला नहीं पूछेंगे, कुछ और पूछेंगे। सी अब टेक्स्ट बुक में ये वाला रिएक्शन दिया आपको, एसिडिक मीडियम में उसने ऐड कर दिया इसको। अभी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसके पास भी इसके पास भी, तो अब किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर आप ना प्रोटॉन को ऐड कर दो, उसको प्रॉब्लम नहीं है किसी के ऊपर भी ऐड होने से। तो या 1 नंबर OH या 2 नंबर वाले OH को आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आपने उसने 1 नंबर के ऊपर ऐड कर दिया, देखो नेगेटिव जो होता है रीच जो होता है वो 4 के पास जाता है, CH3 CH3 OH विद पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ओके टेक्स्ट बुक में रिएक्शन नहीं है, ठीक है फिर रिलैक्स करो, एनसीईआरटी पढ़ो जरा, एनसीईआरटी में शायद मिल जाएगा। मैग्नीशियम वाला रिएक्शन रहेगा ना मैग्नीशियम का, हाँ जब आप सर। मैग्नीशियम का रिएक्शन रहेगा ना उसमें डायोल CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 के साथ में आप यूज करोगे Mg, तो Mg मिलने के बाद जो मिलता है वो पिनाकोल मिलता है, उस पिनाकोल के अंदर उसने अगर H+ ऐड कर दिया तो उसके आगे का रिएक्शन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा C बॉन्ड CH3 OH। अभी क्या होगा, जैसे ही OH को पॉजिटिव चार्ज आया तो वो डिस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो क्या करेगा भाई, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा, और वाटर बना के हटा दिया उसने -H2O। अब CH3 विद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया, और बगल में क्या हो गया CH3 OH। नाउ अब ये जो कार्बन है दिस इज लाइक योर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कैसा है कि अभी ये वाला जो कार्बन है उसको अभी क्या चाहिए भाई, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो अभी क्या होगा मालूम है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन रिच है ना, वो पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो जब पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को तो सामने वाला 5 बॉन्ड कर लेगा, अगर उसने वहां से मिथाइल को हटाया नहीं, तो जैसे इसका एक लोन पर अंदर शिफ्ट करेगा ना, ये मिथाइल उड़ी मार के इधर आ जाएगा, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH विद अ पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड CH3। अब लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब आपने प्रोटॉन ऐड किया था स्टेप नंबर 1 में, आपने डीप्रोटोनेशन अभी तक किया नहीं है। Whenever you add a proton, you have to remove the proton also. That is called as a deprotonation. तो deprotonation जैसे ही आप यहाँ से करेंगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है ये मिला है पिनाकोल ने रीअरेंजमेंट करके। अब बच्चे ने ये पढ़ा है, अब इसमें उसको कोई डाउट नहीं है और इसको मतलब कंफ्यूजन भी नहीं है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कब आएगा, एंट्रेंस में आएगा, मैं वो भी आपके सामने लिखता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बोलिए। सर उधर वो ब्लैक में जो लिखा है ना, जो प्रोटोनेशन हो रहा, डीप्रोटोनेशन हो रहा, यस पहला स्टेप। सर वो नहीं, लास्ट वाला step। लास्ट वाला स्टेप बोलते हो आप, ये यहाँ से ये नहीं वो जो ब्लैक में लिखा है ना राइट में, ये हाँ इसमें, अच्छा मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखो आपने जब प्रोटोनेशन कर दिया तो ऑक्सीजन को आ गया पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर वाले स्टेप पे जाइए, यहाँ पे जाइए, तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज मिला तो अभी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो वो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड को तोड़ा और अपने पास वाटर निकाल दिया। तो जैसे उसने वाटर निकाला तो मैं नंबरिंग यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 4। अब कार्बन नंबर 2 के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4। अब जैसे ही कार्बन नंबर 2 को पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो अभी उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना, उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो अभी क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है। तो ऑक्सीजन जो है ये लोन पेयर 2 रख रहा है अपने पास, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो उसका एक लोन पेयर अंदर शिफ्ट कर रहा है, तो जैसे ही अंदर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा C और O के बीच में, तो वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सर वो उधर से CH3 वाला ग्रुप उड़ के ऐसे कैसे आ गया इधर? हाँ यही तो इसका मैकेनिज्म है, इसको मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। अब इसका दूसरा पॉसिबिलिटी इधर है क्या, बताओ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट एनीबॉडी कैन थिंक हियर,
दूसरा पॉसिबिलिटी नो क्या सर। बनता है, दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनता है डीप्रोटोनेशन। अब वो डीप्रोटोनेशन करोगे ना तो देखो ये कार्बन जो है ये अल्फा है, कार्बन नंबर 1 बीटा है, और ऊपर वाला जो मिथाइल है ये मिथाइल, ये बीटा है। तो बच्चा क्या कर सकता है, वहां से बीटा का हाइड्रोजन निकाल देगा तो उसको डबल बॉन्ड दे देगा। तो वो अगर फॉलो करना है तो वो पिनाकुल पिनाकुल में रीअरेंजमेंट बनेगा नहीं। रीअरेंजमेंट मतलब एटम का नंबर सेम है भाई, खाली वहां से शिफ्टिंग हो रही है। एटम जो है एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ पिनाकुल पिनाकुलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बात समझ रहे हो? यस सर। आपने जो बोला ना वो डिहाइड्रेशन का पॉसिबिलिटी बनता है, लेकिन डिहाइड्रेशन मैंने मार दिया तो वो रिएक्शन पिनाकुल पिनाकुलन रहेगा ही नहीं। तो अब बच्चों को समझना है कि मेरे को पिनाकुल पिनाकुलन के बारे में सोचना कब है, जब 1,2 डायोल दिया है और आपने को एसिडिक कंडीशन दिया तो आंख बंद करके समझ लेना ये पिनाकुल पिनाकुलन ही रिएक्शन है। अच्छा, एज आई टोल्ड यू, ये तो मैंने इजी वाला समझा दिया। अब वो लोग फेंकेंगे बाउंसर एंट्रेंस में। अब जिसको फंडामेंटल क्लियर है वो भाई आसानी से कर लेगा। देखो दिस इज ऑल्सो पिनाकुल पिनाकुलन रीअरेंजमेंट ओनली। अब इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एसिडिक कंडीशन में ट्रीट कर दिया। अब मेरे को बताओ, एवरीवन विल हैव अ थॉट फॉर 1 मिनट। मैं प्रोटोनेशन जो है ना OH कार्बन नंबर 2 वाले को लगाऊंगा कि कार्बन नंबर 3 वाले को लगाऊंगा, और क्यों लगाऊंगा, जरा उसके बारे में सोच के मेरे को बताइए। सर नाइट्रो सर 2 से H+ निकलेगा। कार्बन नंबर 2 से अपन ने क्या निकालना है, H+। H+ निकलेगा नहीं बेटा, प्रोटॉन ऐड करके वाटर निकालेंगे। वाटर निकालने के बाद पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 को बियर होगा कि कार्बन नंबर 3 को बियर होगा, वो अपना क्वेश्चन है। 3 पे। 2 और 3 क्विकली। एनीबडी बोलो, आवाज किसी ने तो बोला, चैट बॉक्स में रिप्लाई दिया है। कार्बन नंबर 2 पे अमन इज टेलिंग 2 और 3 आकांक्षा, ओके 2 एंड 3 ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल, ये दिमाग में हमेशा लाइन लेके चलने का। कभी भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन कर रहे हो ना तो आपको ये चीज़ है ना दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। देखो आप सोचो, आपने क्या किया, वो दोनों जगह पे आपने प्रोटोनेशन करके वाटर निकाला है। जस्ट इमेजिन करो, तो आपको ये थॉट देना कि हु इज मोर हैप्पी टू लूज द वाटर। अगर मैं केस नंबर 1 का बात करता हूँ, अभी इसमें क्या होने वाला है भाई, आपने जब OH को प्रोटोनेट कर दिया तो कार्बन नंबर 2 से वाटर निकल गया। अब कार्बन नंबर 2 से जब निकल जाएगा तो उसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड देन नाइट्रोबेंजीन। केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 मैंने कार्बन नंबर 3 को OH हटाना है वहां से। तो किसी को भी पॉजिटिव चार्ज आए ना तो उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, दैट फेलो वांट्स एन इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, केस नंबर 1 में जो है आपने पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन को निकाला है उसके बगल में लगा है नाइट्रोबेंजीन ग्रुप। नाइट्रोबेंजीन मतलब कैसा है, वो एक तो इतना तगड़ा इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब जो नाइट्रो ग्रुप है ना वो 2 नंबर का ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले। इसके ऊपर आता है पॉजिटिव वाला NH3+।
तो वो पहले से इलेक्ट्रॉन पुअर है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब उसको और अनस्टेबल कर रहा है। समझ में आ रही है? तो केस नंबर 1 का जो इंटरमीडिएट आपको मिल रहा है वो तो पॉसिबल ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इफ यू आर मेकिंग द पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बन नंबर 2 तो आपने गलत इंटरमीडिएट को पिकअप कर लिया है। अगर आप केस नंबर 2 की बात करते हैं, आपने पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन नंबर 3 पे लगाया, तो कार्बन नंबर 3 के बगल में जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। मिथाइल भी दे रहा है, ये आपका एनिजॉल है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, तो दैट फेलो इज मोर स्टेबल। तो केस नंबर 2 वाला ज्यादा स्टेबल है। बोलने का मतलब कार्बन नंबर 3 से अगर आपने प्रोटोनेशन करके वाटर निकाला तो वो ज्यादा स्टेबल है। अब ये ज्यादा स्टेबल है तो मैं इसको बना दूंगा। अच्छा, अब ये करने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी, ये पहला कंसेप्ट था। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, शिफ्टिंग करेंगे। इसके पहले मैंने मिथाइल को शिफ्ट कराया था, अभी मैं किसको शिफ्ट कराऊंगा वो भी दूसरा कंसेप्ट में बता रहा हूँ। देखो CH3COH, नो, अभी देखो क्या हो रहा है, जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज आ गया ना कार्बन नंबर 3 के पास, तो अभी इसका लोन पेयर एक अंदर शिफ्ट करेगा। जब इसका लोन पेयर अंदर शिफ्ट करेगा तो अगर उसने एक ग्रुप कार्बन नंबर 3 के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर शिफ्ट नहीं किया तो उसको 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि हाईली अनएक्सेप्टेबल है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि कौन सा ग्रुप जाएगा। उसके बाद 2 ही ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 के पास, एक तो मिथाइल है और दूसरा कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन है। तो हम लोग आइडियली वो वाला ग्रुप को शिफ्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच हो, इलेक्ट्रॉन जो देने वाला ग्रुप हो उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो मैं शिफ्ट किसको कराऊंगा, आई विल डू द शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल। ये मिथाइल को मैं जंप करा दूंगा इसके ऊपर। ये भी एक कंसेप्ट है। किसका माइग्रेशन कराते हैं, वी डू द माइग्रेशन ऑफ दैट ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि उसको जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन की कार्बन नंबर 3 को। तो जो ग्रुप उधर जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होना चाहिए। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन उसके पास लेके जाऊंगा तो नाइट्रोबेंजीन तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करेगा। तो शिफ्टिंग आप उस ग्रुप का करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का हो, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। CCH3 OCH3 CH3, ठीक है। सो एवरीबॉडी गॉट दिस, किसका प्रोटोनेशन करके वाटर निकाला और किसका माइग्रेशन कराना है। यस सर। ओके, सर एक और एग्जांपल दे दो ना। किसको नहीं समझा भाई मुझे बताना जरा, इफ एनीबॉडी हैव नॉट अंडरस्टूड। एग्जांपल एक और दे दो ना। हाँ ठीक है, चलो दे रहा हूँ। pH bond OH, सर ये नीट में भी पूछा जाता है। हाँ उसमें भी पूछा गया है, उसमें भी पूछा जाता है। दिस इज 1 2 3। सीईटी में नहीं पूछेंगे बालाजी, सीईटी का नहीं है, जेई में एक्सपेक्टेड है। पिनाकोलन जेई में एक्सपेक्टेड है। वही इसमें इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो मिथाइल को हटाने का पॉसिबिलिटी बनता है। तो वही मैं 2 एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। सीईटी में ये सब पूछेंगे तो फिर सीईटी और जेई में अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है, so again I'm going to put here numbering, this is 1 and this is 2। अब आप मेरे को बताएंगे प्रोटोनेशन में कार्बन नंबर 1 के करूँ कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर करूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है, उसके बाद शिफ्टिंग किसका कराएंगे। चलो सर कार्बन नंबर 1 पे। ओके, कार्बन नंबर 1 पे मैंने करा दिया प्रोटोनेशन, ठीक है, दैट्स करेक्ट। एंड देन शिफ्टिंग किसका कराऊंगा मैं,
जिसके ऊपर प्रोटोनेशन होगा। सर वो मतलब वो बनाओ ना सर, वो कार्बोकेटाइन बनाओ। ठीक, सो पीएच बॉन्ड सी विद अ पॉजिटिव चार्ज, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट। यस सर, मिथाइल का ही शिफ्ट करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, मिथाइल का शिफ्ट पानी, दैट्स गुड। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस, पीएच बॉन्ड सी H3, बेंजीन रिंग CH3, C डबल बॉन्ड O, NH3+। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो यहाँ पे दो कंसेप्ट आ रहा है, वो आई होप दोनों कंसेप्ट सबको समझ में आ गया है। प्रोटोनेशन किसका करना है, वही मैंने बोला ना, क्वेश्चन अपन जो पढ़ते हैं ना वो अपने को समझ में आ जाता है। एंट्रेंस में वो लोग थोड़ा सा गेम खेलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में घुस जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। एडिशन इसके बाद आएगा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हेलोफॉर्म एंड दिस पिनाकोलोन। नाउ विल गो विद द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है, मैंने इसका ये बताया था आप लोगों को ना, कीटो से ईस्टर बनाने के लिए लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? कीटो ग्रुप से अगर आपको ईस्टर बनाना है तो कौन सा रिएजेंट लोग यूज करेंगे? डाइबाल H। हाँ, सो हेलो, जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो हाँ, कौन सा रिएजेंट लेंगे हम लोग? बताया ना मैंने इसका, ये कीटोन है ना, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन से हेक्सोनोन से अगर अपने को बनाना है ईस्टर, तो कौन सा रिएजेंट लेके मैं करूंगा काम, बताओ? बताया हुआ मैंने। अमन ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, सर अमोनिया बेस है तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने भाई, बहुत बढ़िया। वो अमोनिया नहीं था ना बेटा, वो NH3+ था। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है ना, मतलब नाइट्रोजन को जो 3 बॉन्ड है, तो अब इसको 3 बॉन्ड नहीं था, ऊपर में 4 बॉन्ड था। मतलब मैंने बताया ना, सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कौन सा होता है? एनीबडी विद द पॉजिटिव चार्ज। तो एनीबडी विद द पॉजिटिव चार्ज मतलब नाइट्रोजन, मतलब भाई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपन ने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो वो हाईली, मतलब वो पागल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। So all positive charge act as a very very strong electron withdrawing group, and all negatively charged people act as a very very strong electron donating group. I hope Aman you got it. So ये रिएक्शन से इधर से अपने को इधर जाना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ना, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, याद आ रहा है? CF3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेयर्स ऑक्सीडेशन। ये बताया था मैंने, कल या परसों ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूरा लिस्ट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया था। ट्राइफ्लोरो या फिर आप पर बेंजोइक एसिड भी ले सकते हो। तो ये एक नेम रिएक्शन है, बेयर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बट यू हैव टू डू द होमवर्क ऑल्सो। आप खुद का भी जरा लिस्ट बना के रखिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब मैं सीधा जाऊंगा एडिशन रिएक्शन के ऊपर। एडिशन रिएक्शन में क्या है? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में अपने को जो टेक्स्ट बुक में मिलेगा, एडिशन ऑफ क्या है भाई? हाइड्रोजन साइनाइड है, एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड है, एडिशन ऑफ अमोनिया है, सब लिख देता हूँ शॉर्टकट में, तो डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, सेकेंड एडिशन ऑफ अमोनिया, थर्ड एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल वाला इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा मैं। एडिशन ऑफ अमोनिया हो गया, ये हो गया। बाइसल्फाइड,
ठीक है। नाउ आफ्टर दिस टॉलेंस रिएजेंट एंड ऑल वो सब अपन ने डिस्कस कर लिया, बराबर ना। एलोफॉर्म रिएक्शन भी डिस्कसिंग में आ चुका है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने लिखा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ एन अल्कोहल। अब ये रिएक्शन जो है आपको इसमें भी मिलेगा, किसमें, एडिशन ऑफ एन अल्कोहल टू दिस योर क्या बोलते हैं अल्कोहल में। आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपने पढ़ लिया है सब लोगों ने। यस सर। उसमें एक टर्म आता है म्यूटा रोटेशन, मालूम है सबको म्यूटा रोटेशन क्या होता है? नहीं सर। टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा म्यूटा रोटेशन, ठीक है। अभी देखो जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक। लेकिन उसको साइक्लिक में मिलने का जो टेंडेंसी है ना वो उतना है नहीं। देखो हाउ टू ड्रॉ द ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड खींचने का, H 1 2 3 4 CH2OH, राइट राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है। अब जो जगह खाली उधर पे H लगा दो। इसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। कॉल इट इज अ डी ग्लूकोज। अभी डी क्यों बोले? बिकॉज लास्ट का जो कायरल कार्बन है उसका OH राइट में, इसके लिए इसको मैंने डी बोला। अगर लेफ्ट में करेंगे तो L हो जाएगा। अभी देखो ये जो डी ग्लूकोज है ना, ये ओपन चेन में मिलने का इसका पॉसिबिलिटी ना लगभग नील है, दैट इज 0.2%। ये ओपन चेन में मिलता ही नहीं है। अब इसका जो कार्बन नंबर 5 है, 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है वो सीधा अटैक मारेगा कार्बोनिल कार्बन 1 के ऊपर और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अटैक करने के बाद ये दो स्ट्रक्चर देता है हमको, एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस देता है और एक बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस देता है। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस जो है, सी I will be just making here both alpha and beta D together on the right hand side only. ये आपने पढ़ा रहेगा, हैवर्थ पोजीशन फॉर्मूला इसका पढ़ा रहेगा। तो मेरे को जो बताना है वो ये बताना है कि अल्कोहल और एल्डिहाइड कभी भी एक साथ आ गए ना तो वो लोग एसिटल बना देते हैं, दे गिव यू द एसिटल। So you will be getting here the product like this. HOH OHH। अभी जो ऊपर वाला मैंने लिखा है ना वो कार्बन नंबर 1 है। दिस इज 1 2 3 4 5 6। अभी कार्बन नंबर 1 जो था ना वो आपका कार्बोनिल का कार्बन था, उसके ऊपर आपने एडिशन मार के उसको OH कर दिया और OH के बगल में आपने ये ग्रुप लगा दिया। ये ध्यान से समझना, ये कार्बन के बगल में सीधा कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है? O और ये कार्बन है OR है, ठीक है। अभी जो है ये OH जो आपको ऊपर मिल रहा है कार्बन नंबर 1 का OH किधर राइट साइड में, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। अभी एक बीटा मिल सकता है। बीटा मतलब क्या होगा? OH है ना वो लेफ्ट में जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी, दिस इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस बीटा बिकॉज OH है ना लेफ्ट में, उसको बीटा बोलते हैं। कार्बन नंबर 1 का OH अगर लेफ्ट में जाएगा तो बीटा, राइट में जाएगा तो अल्फा। ये आपने पढ़ा रहेगा, बीटा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। नाउ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस का जो मिलने का परसेंटेज है वो लगभग होता है आपका 60 के ऊपर जाता है। सॉरी बीटा का 60 के ऊपर जाता है, दैट इज रफली 64% है। और जो बचता है वो आपका लगभग 36 के आसपास अल्फा मिलता है, ठीक है। अब अल्फा का जो रोटेशन करने का एंगल है, अल्फा जो है वो आपका घूमेगा लगभग 112 डिग्री, 112 डिग्री। एंड बीटा जो है वो 18 डिग्री घूमता है, कितना? 18 डिग्री। और ये जो ग्लूकोज है ना लगभग 50 के आसपास घूमता है, 50 डिग्री। तो आपने जब अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर पानी ऐड किया ना वो सीधा दे देगा ये क्या? डी ग्लूकोज, ओपन चेन। एक्चुअली ओपन चेन में उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी तो 0.2% ही है, लेकिन वो साइक्लाइज होकर बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड द बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। आउट ऑफ दैट अल्फा डी ग्लूकोज का परसेंटेज 36 ही होता है और बीटा का लगभग 64 होता है। बीटा 18 डिग्री घुमाता है और अल्फा 112 डिग्री को लाइट को घुमाता है, प्लेन पोलराइज लाइट को।
तो जब आप अल्फा वाले में पानी डालोगे तो ग्लूकोज मिल जाएगा, और ग्लूकोज का रोटेशन लगभग 50 डिग्री होता है। उसी प्रकार से बीटा में जब पानी डालोगे तो वो भी ओपन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। Change in the specific rotation by addition of a water is called as a muta rotation. Is called as a muta rotation. Okay. So is it clear to all of you? Because मेरे को अभी उसका addition करना है एल्डिहाइड, और मैंने ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। मैंने ग्लूकोज के अंदर यू कैन सी देयर इज एन एल्डिहाइड एज वेल एज एन अल्कोहल, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। तो मैंने दो और कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, दैट इज द म्यूटा रोटेशन एंड दिस योर हाउ डज द साइक्लाइजेशन इज हैपनिंग। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रहा है। इज इट एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। ओके, सो दिस इज अ म्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट। अभी देखो मैं नॉर्मल एक एल्डिहाइड लूंगा और अल्कोहल लूंगा, बाकी सब आपने पढ़ा रहेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया एंड ऑल। इंपॉर्टेंट इसमें अल्कोहल है। तो जब कभी भी अल्कोहल और एल्डिहाइड एक साथ आपको मिल गया तो दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन सेपरेट, दे विल कंबाइन टुगेदर, एंड कंबाइन होने के बाद आपको देंगे एसिटल। अब मैं ओपन स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ। ये था एक ही के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल दोनों था ना ग्लूकोज के अंदर। अभी मैं क्या करेगा, एसिटाल्डिहाइड लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इस एसिटाल्डिहाइड के ऊपर मैंने मान लीजिए ऐड कर दिया इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH। नो, अभी ये ऑक्सीजन ने अटैक मारा इसके ऊपर और ये ऊपर शिफ्ट हो गया। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे H रहेगा, एंड दिस इज OH with the CH2 CH3. So this is having the positive charge. This is having the positive charge. Now what is going to happen? This will lose the proton, and that proton will go on the HO minus. So you are going to get this CH3 COH bond H bond O CH2 CH3. तो आपने क्या किया, आपने एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड किया है एल्डिहाइड के ऊपर। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है इसको बोलेंगे हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। तो वही ऊपर भी तो वही कर रहा था मैंने, ग्लूकोज जो बनाया था साइक्लिक वाला, उसके अंदर मैंने एक अल्कोहल के ऊपर एक एल्डिहाइड के ऊपर, तो वो जो स्ट्रक्चर मिला वो हेमी एसिटल है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। तो एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल के ऊपर फिर से दूसरा अल्कोहल अटैक मार देगा तो वो कंप्लीट एसिटल दे देगा। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, विच इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर बायोमोलिक्यूल, अगर आपने पढ़ा जैसे यू गॉट अ डाइसैकेराइड, यू गॉट अ मोनोसैकेराइड, यू गॉट अ पॉलीसैकेराइड, याद रखने के लिए डाइसैकेराइड को हम लोग ये बोलते हैं LMSC, LMSC, lactose, maltose, sucrose and the cellulose. Which is the non-reducing sugar? पता है किसी को? ठीक है, चलो जरूरत रहेगा तो मैं बता दूंगा। तो अगर इसी हेमी एसिटल के ऊपर मैं फिर से एक अल्कोहल ऐड कर दूं, वो अल्कोहल ऐड करने के लिए मेरे को पहला प्रोटॉन का जरूरत पड़ेगा। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर सीधा अटैक मारेगा, CH3 CO bond H bond H, the H O CH2 CH3. So this is going to be this, यहाँ से वाटर निकलेगा और ये ऑक्सीजन लून कर इसके ऊपर अटैक मारेगा, CH3 C H नीचे से अटैक हो गया O H CH2 CH3 O bond CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा और यह निकल जाएगा एज अ प्रोटॉन, CH3 CH O CH2 CH3 O CH2 CH3. So when the carbonyl is getting connected to the 2OR group, 2OR group दिख रहा है? ये जो कार्बोनिल था ना आपका, ये वाला कार्बन, ये कार्बोनिल का कार्बन है। अब कार्बोनिल के कार्बन को अगर आपने 2 OR ग्रुप लगा दिया तो उसको बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं? एसिटल। जब एक OH रहेगा और एक OR रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक OH है और एक OR है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हेमी एसिटल। तो जब मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यू कैन सी देयर इज अ 1 OH एंड 1 OR। सी ये जो कार्बन नंबर 1 था ना, ये आपका एल्डिहाइड का कार्बन था, तो उसको एक OH लगा दिया है आपने और एक OR लगा दिया। ये O है, उसके बगल में कार्बन है, ये OR है। So this is hemiacetal. Is it clear to everyone?
one molecule of an alcohol, if it is getting consumed, so that is going to give you hemiacid. If there is a 2 molecule of alcohol का consumption, that is going to give you acetal. अगर आपने aldehyde लिया है तो acid, अगर आपने ketone लेके start करेगा तो ketal. Is it everyone? What it? Yes or no? Yes, sir. हाँ, so this is the about the chemical property of your aldehyde and ketone का खत्म कर दिया. अब इसमें acid part बच रहा है, तो उसको आधा घंटा थोड़ा सा लगेगा. तो coming session में खत्म करके I will start with an MCQ. Okay, everyone. So I will stop it here. Thank you to all of you. Thank you, sir.